रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न बदलकर कितना हो जाती है? एक हो जाती है। अब फिर कह रहा है हर में एक जोड़ दे, केवल हर में एक जोड़ने की बात हो रही है तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है ये करना है हम लोग। मान लिया कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। जब इस तरह से है तो भिन्न क्या हो जाएगी बताओ? भिन्न x/y होगी, भिन्न होगी x/y। प्रश्न से, प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में भी एक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भिन्न कितना बदल जाता है? तो भिन्न के अंश में देखो, अब लिखना बंद कर दो, कोई लिखेगा नहीं। इधर देखो, ये है हमारा भिन्न x/y। कह रहा है प्रश्न कि x में, x तो अंश है कि हर? बताओ तो। अंश, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो हम क्या किए? एक जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि हर में भी एक जोड़ दिया जाए तो हर में क्या किया गया? घटा दिया जाए है। अच्छा, तो भिन्न किस में बदल जाता है? एक में बदल गया, मतलब भिन्न क्या हो गया? एक हो गया। तो ये इसके लिए कंडीशन हुआ, तिर्यक गुणन कर देंगे। x+1 बराबर y-1। एक में दोनों से गुणा होगा इधर तो क्या होगा? उतना ही का उतना ही ना रहेगा। अब xy को एक साइड लाते हैं, ये इधर लाएंगे, क्या होगा? -y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 पहले से है, इहो माइनस हो जाएगा तो -1। फाइनली इक्वेशन हो जाएगा x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना है। पुनः प्रश्न से, प्रश्न में एक और शर्त दिया हुआ है, वो उस शर्त के अनुसार कह रहा है तो यहां तो हमारा भिन्न क्या माने हैं? x/y, और कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न बदल कर क्या हो जाती है? 1/2। यहाँ अंश में कुछ भी करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करेंगे वहां। फिर तिर्यक गुणन कर देंगे तो ऐसे क्रॉस होता है तो 2x हो जाएगा। अब बराबर ऊपर एक है तो दोनों में हाँ y+1 ही रहेगा। यहाँ 2x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण हम लोगों ने यहां से प्राप्त किया। अब हम देखते हैं क्या गुणा करना जरूरी है क्या? नहीं, y बराबर है, y का गुणांक बराबर है तो y को गायब कर देंगे हम। और दोनों y माइनस है, यहां भी y माइनस है, यहां भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। चिन्ह समान हो तब घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर घटा देते हैं। 1 में एक है x - y बराबर -2, दूसरा है 2x - y बराबर 1। चलो देखो, यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा ना, एगो प्लस एगो माइनस, y कट गया। अब ये -2 हो गया, ऊपर प्लस है 1 x का, तो क्या होगा? -1x, 1 लिखेंगे नहीं तो -x, ये प्लस घट गया, 2 गो है माइनस। अब बराबर दोनों माइनस है तो जुट जाएगा -3, माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा तो हो गया x बराबर 3। अब किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में इस x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, तो x के जगह पर तो हमें रखना है 3, माइनस y बराबर -2। -y इधर रहेगा, ये 3 जाएगा उधर
तो प्लस है हो जाएगा माइनस। अब पहले से -2 है अब फिर हो गया -3, तो -y बराबर -5, y बराबर हो जाएगा 5, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आ गया कितना 3 और y बराबर 5। तो भिन्न बराबर क्या माने हैं x बटा y ना, तो x के जगह पर क्या होगा 3 और y के जगह पर 5, तो हमारा भिन्न कितना हो गया 3/5 था। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एज वाला है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। यहां दो लोगों के बीच उम्र की बात हो रही है। किनके? नूरी और सोनू। हाँ, 5 वर्ष पूर्व हमने कहा कि जब भी लगा रहे थी तो उसमें जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। अब जब भी अंत में लग जाएगा तो उसमें जोड़ना है कि घटाना है? बस इसी को केवल तुम लोग कंप्लीट रखो। मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। वर्तमान तो यहां कह रहा है 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। ये समझा चुके हैं पहले भी कि 5 वर्ष पीछे की बात हो रही तो घटेगा ना। ठीक है, ये हो गया पूर्व। अब इस 5 वर्ष पूर्व पर एक कंडीशन दिया हुआ है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु कितना लिखेंगे? x माइनस 5। नूरी की आयु, सोनू की आयु y माइनस 5। अब 3 गुनी है तो गुणा 3। देखो कितना क्लियर है कंसेप्ट। नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है तो 3 गुना करेंगे ना। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा कर देंगे। क्या हो, समझ में आवता? हाँ, तो ऐसे एकदम ओठंगल मत रहा, तनी टाइट रहा। चलो, x माइनस 5 बराबर ये क्या होगा? इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें भी करेंगे तो 3y, y को एक साइड ले आओ, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5। ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा ना। x माइनस 3y माइनस 10, कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो समीकरण 1 मान लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, अब एक और कंडीशन दिया है। 10 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक है ना? बाद दिया है। अच्छा, तो अनेरे बिट का बाद दिया। पश्चात जो दिया है वही लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु फिर निकालेंगे। पहले है नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा जी? बोलो। x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। ये बाद की बात हो रही है। जैसे अभी 15 है तो 10 वर्ष बाद 25 हो जाएगा ना। आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर की, इसलिए गा जोड़ा हुआ होगा उसमें। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि नूरी की आयु
2 गुनी, तो नूरी की आयु x + 10 बराबर सोनू की आयु के y + 10 गुणा 2, 2 गुणी हो गई, तो x + 10 बराबर, ये गुणा होगा ना, 2y + 20, x - 2y, x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया 2। 2 गो समीकरण हम लोगों को मिल गया। एक समीकरण मिला x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, ये था समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण था x - 2y बराबर 10, इसी में कोई 0 भी कह रहा है, ठीक है, यही था ना, देख लो एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में नहीं, 2 को घटाने पर, तो यहां है समीकरण x - 3y बराबर -10, अब दूसरा क्या है, x - 2y बराबर 10, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, और ये क्या होगा, बोलो, हाँ, -y, एक y तो एक लिखेंगे नहीं, अब बराबर, तो हो गया y बराबर 20, y बराबर 20, एक निकल गया, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं, समीकरण 1 है यहाँ x - 3y बराबर -10, यही ना है, तो इसमें तो हमें y का मान रख देना है, तो y x - 3 गुना y के जगह पर 20 बराबर -10, x - 20 दिया 60 -10, x बराबर 60 - 10, ये माइनस पहले से है, ये माइनस है, उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 60, x बराबर 50, लेकिन हमें तो x y नहीं निकालना है ना, तो हम बताइए कि कोई p मानेगा, कोई q मानेगा, तो x किसको माने हैं, बे अंश है जी, नूरी की आयु है, अंश हर अभी पहल के चल रहा है, नूरी की वर्तमान आयु, आंसर में वर्तमान लिखा होगा, कितना वर्ष, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब पहल का शर्त क्या कह रहा है कि 20 वर्ष 5 वर्ष कितना पहले, 5 वर्ष पहले ना, इसमें 5 घटाओगे, इसमें भी 5 घटाओगे, गुना करोगे 3 गुना हो जाएगा, कैसे, 50 में से 5 घटा दो 45 हुआ, अब 20 में से घटा दो 15, 3 गुना नहीं हो गया, 15 या 45, तो सेट कर रहा है ना, तो ऐसे ये आंसर जब सही होगा तो हो जाएगा, तो 50 वर्ष 20 वर्ष आंसर हो गया।